Children Act. एक छोटे से गांव में विशाल नाम का लड़का अपने पापा वीरेंद्र के साथ रहता है। विशाल की माँ विशाल के बचपन में ही गुजर जाती है। वीरेंद्र ने कभी विशाल को अपनी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। वीरेंद्र मजदूरी का काम करके दोनों का गुजारा करता है। विशाल को स्कूल भी भेज रहा था। विशाल रोज सवेरे स्कूल जाने से पहले गांव के कुएं से घर में पानी भरकर अपने पापा को घर के काम में मदद भी करता था। एक दिन सुबह विशाल कुएं से पानी लेकर घर आता है, तब वीरेंद्र बाहर चूल्हे के लिए लकड़ियां तोड़ रहा था। विशाल, मुझे आज शाम को थोड़ा लेट होगा आने में। मुखिया ने आज काम के लिए बुलाया है। तू स्कूल से आने के बाद घर में झाड़ू मार देना। हाँ पापा, आप बिल्कुल चिंता मत करना। आप ध्यान रखना अपना काम करते समय। हाँ बेटा, तेरा टिफिन भरकर रखा है, वो याद से लेकर जाना। हाँ पापा। इतने में विशाल के स्कूल के दोस्त लोग वहाँ आते हैं। विशाल, चलो जल्दी, आज बहुत लेट हुआ है स्कूल के लिए। हाँ साइली, चलो। विशाल अंदर से अपने स्कूल बैग लेकर आता है। विशाल, अपने पापा को बोल एक नई चप्पल लेकर देने को। इस चप्पल की हालत तो देख, कितनी फट गई है। कैसे चल पाता है तू? कल तो तेरा बर्थडे भी है ना। विशाल साइली की बातें चुपचाप सुनकर उदास मन से उनके साथ स्कूल जाने लगता है। वीरेंद्र विशाल की दोस्तों की बातें सुनकर निराश हो जाता है और वो भी काम के लिए मुखिया के घर जाता है। अरे वीरेंद्र, आ गए तुम? चलो, अच्छा हुआ। हाँ दादा, बोलो क्या काम करना है? सुनो, बगीचे में पानी देकर पूरा बगीचा साफ करना, सब सूखे पत्ते और घास निकाल देना। हाँ दादा। और वीरेंद्र काम पे लग जाता है। शाम तक पूरे बगीचे को पानी देकर पूरा बगीचा क्लीन कर देता है। दादा, पूरे काम हो गए। पानी देकर पूरा बगीचा क्लीन कर दिया है। आप देख लो ना एक बार। अरे, देखने की कोई जरूरत नहीं है, तेरा काम पता है मुझे, इसलिए तो हर बार तुझे ही बुलाता हूँ। ये ले तेरी आज की मजदूरी। और मुखिया जेब में से पैसे निकालकर वीरेंद्र को देता है। वीरेंद्र पैसे लेकर घर आने लगता है। तभी रास्ते में गांव का एक लड़का अभी स्कूटर से आते हुए दिखाई देता है। अभी को देखकर वीरेंद्र हाथ दिखाता है और उसे रोक देता है। क्या हुआ वीरेंद्र काका? अभी तुम शहर जा रहे हो? हाँ काका। मेरा एक काम है, करोगे? हाँ काका, बताओ क्या करना है। विशाल के लिए एक चप्पल ला दोगे? कल उसका जन्मदिन है। उसकी चप्पल पूरी फट गई है। सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। हाँ काका, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आते समय एक अच्छी सी चप्पल लेके आऊंगा। वीरेंद्र खुश होकर अभी को पैसे दे देता है। और हाँ, जब लेकर आओगे तब विशाल के सामने मत देना, चुपके से देना। हाँ काका। और अभी शहर की ओर चला जाता है। वीरेंद्र अपने घर आता है। तब विशाल पढ़ाई कर रहा है। बेटा, भूख लगी होगी ना? मैं जल्दी से खाना बनाता हूँ। हाँ पापा, तब तक मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता हूँ। वीरेंद्र खाना बनाने की तैयारी करता है और विशाल फिर से पढ़ाई करने लगता है। थोड़ी देर में विशाल, आ जाओ, खाना तैयार है। हाँ पापा, आ रहा हूँ। दूसरे दिन सुबह विशाल स्कूल जाने की तैयारी में ही था। तभी विशाल, एक मिनट। वह एक बॉक्स विशाल के हाथ में देते हुए, ले बेटा, तेरे लिए, आज तेरा जन्मदिन है ना? विशाल बॉक्स खोलकर देखता है। नई चप्पल देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और वीरेंद्र काम के लिए जाने लगता है। तभी उसके पैर को एक पत्थर लगता है और वो दर्द के मारे नीचे गिरता है। उसके पैर के नीचे के हिस्से में एक बड़ी चोट लगती है और तभी विशाल का ध्यान वहाँ पर जाता है। वीरेंद्र की चप्पल पूरी तरह से टूट गई थी। तभी विशाल के दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। चलो विशाल। वीरेंद्र उठकर लंगड़ाते हुए काम पर चला जाता है। यह देखकर विशाल चप्पल का बॉक्स घर में रखकर अपनी पुरानी चप्पल पहनकर दोस्तों के पीछे उदास मन से कुछ सोचते हुए चला जाता है। विशाल बीच रास्ते में रुक जाता है। क्या हुआ, रुक क्यों गए? विशाल बिना कुछ बोले उल्टे पाँव भागने लगता है। अरे क्या हुआ विशाल, स्कूल नहीं आना है? उल्टे कहाँ जा रहे हो? विशाल बिना कुछ बोले भागते भागते घर आता है और स्कूल की बैग रखकर मुखिया के घर चला जाता है और मुखिया के घर का द्वार बजाता है। मुखिया की बीवी दरवाजा खोल देती है। कौन हो तुम बेटा? चाची, मुखिया जी है घर पर? नहीं बेटा, वो तो कुछ काम से बाहर गए हैं, रात को आएंगे। मुखिया की बीवी की बात सुनकर विशाल दुखी होता है और रोने लगता है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? और आज तुम स्कूल भी नहीं गए? बोलो क्या बात है? चाची, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है,
इसलिए मुझे आज कुछ भी काम चाहिए। कोई भी काम तो मैं कर लूँगा। अरे बेटा, तुम तो बहुत छोटे हो, क्या काम करोगे तुम? कौन सा भी काम करूँगा, पर मुझे काम दे दो। मुझे आज पैसों की बहुत ज़रूरत है। मुखिया की बीवी थोड़ी देर सोचकर, ठीक है, देख बेटा, वो नारियल के बगीचे में छोटी सुपारी बहुत सी गिरी है, वो सब मुझे इकट्ठा करके देना। ये कर पाओगे तुम? हाँ, कर पाऊँगा मैं। ठीक है, कर लो। विशाल बगीचे में सुपारी इकट्ठा करने लगता है। थोड़ी देर के बाद विशाल रोड पे किसी का इंतजार करते बैठा है। इतने में वहाँ पर अभी स्कूटर से आ जाता है और विशाल के पास रुक जाता है। अरे अभी तक इधर ही बैठे हो मेरा इंतजार करते। ये लो तुम्हारे पापा के लिए नई चप्पल। विशाल चप्पल की थैली लेकर भागते भागते घर आता है और चप्पल घर के बाहर रखकर पापा का इंतजार करते हुए दरवाजे के पास बैठ जाता है। थोड़ी देर में वीरेंद्र आ जाता है। अपनी चप्पल निकालते हुए उसे वहाँ पर एक नई चप्पल दिखाई देती है। विशाल, ये चप्पल किसकी है? आपकी पापा, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तू, लेकिन तेरे पास पैसे कहाँ से आए? सच बता। विशाल सारी बात वीरेंद्र को बता देता है। पापा, आपके लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता क्या? आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। खुद फटी पुरानी चप्पल पहनते हो और मेरे लिए नई चप्पल ला कर दी। कभी खुद के बारे में नहीं सोचा आपने, हमेशा मेरी खुशी के बारे में सोचा। विशाल की बातें सुनकर वीरेंद्र की आंखें भर आती है और वह विशाल को गले लगाता है। कितना बड़ा हुआ मेरा बेटा। पापा, पहन लो ये चप्पल। मैं भी पहन लेता हूँ आपकी दी हुई चप्पल को। और विशाल भी बॉक्स से चप्पल निकालकर पहन लेता है और दोनों बाप बेटे नई चप्पल पहनकर खुशी से नाचने लगते हैं। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।